जय हिंद दोस्तों, स्वागत दोस्तों आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल साधना स्टडी सेंटर में। जैसा कि दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10 मैथ चैप्टर 3.2 का वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर 3.2 के सारे क्वेश्चन का आज हम लोग इस वीडियो में अच्छे तरीके से देख लेंगे। ये दोस्तों जैसे पुरानी बुक में क्या है कि ये 3.3 था और जो नई एनसीईआरटी बुक आई है उसमें 3.2 है, तो उसमें आप लोग कंफ्यूजन मत होगा। आपके पास पुरानी बुक है उसमें 3.3 देखिएगा, अगर आपके पास नई बुक है उसमें 3.2 करके देखिएगा, ठीक है। बाकी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। दोस्तों आप चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को तभी लाइक कीजिएगा और बेल आइकन नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं ऐसे ही डेली वीडियो जो बनाता रहूं आपके चैनल पे आता रहे और आप लोग मन लगा के पढ़ाई करते रहे। चलिए बिना टाइम को वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। 2 का सबसे पहला प्रश्न क्या है, x प्लस वाई बराबर 14 दिया है और x माइनस वाई बराबर 4 दिया है। कह रहा है इस समीकरण को हल करके आप x और y का मान हमें बताइए। ध्यान से बात को समझिएगा दोस्तों। देखो ध्यान से कि बहुत सारी विधियां हैं इस समीकरण को हल करने के लिए। सबसे पहली विधि हमारी ग्राफ विधि, जो आपको 3.1 में अच्छे ढंग से सिखा चुके हैं। ग्राफ बना के हम लोग सवाल में x और y का मान निकाला करते थे। दूसरी विधि का नाम प्रतिस्थापन विधि है। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि इस एक चीज को पसंद करके x y का मान निकालते हैं। और तीसरी विधि का नाम विलोपन विधि, और विलोपन विधि से भी सवाल लगाएंगे तो भी आंसर सेम आएगा। और एक विधि का नाम वज्र गुणनखंड विधि, जो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। तो कुल मिलाकर 4 विधियां थी। कौन कौन सी? ग्राफी विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणनखंड विधि। लेकिन दोस्तों आज इस केवल 3.2 हमें देखना है कि प्रतिस्थापन विधि से सारे समीकरण को हमें हल करना है। चलिए आइए देखते हैं प्रतिस्थापन विधि से हल कैसे करेंगे, समझो ध्यान से। सबसे पहला समीकरण को क्या दे रखा है, x प्लस वाई बराबर 14। समीकरण को क्या दे रखा है, x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, ध्यान समझो करना कैसे है। ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया और ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। सबसे पहले समीकरण 1 को सेम टू सेम जैसा वैसे सेम उतार लिया करो। क्या लिखेंगे बताओ? लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 14। समीकरण 1 बन गया। समीकरण 1 से तुरंत क्या काम करिए, प्रतिस्थापन का मतलब किसी को उठा उधर फेंक दो। उधर किसको फेंके, x को फेंको कि y को फेंको? किसी को फेंको, हम लोग y को फेंक देते हैं। x को रोक लें, इधर कितना हो जाएगा, पहले 14 है, इसको उधर फेंकने तो प्लस आएगा, इधर क्या हो जाएगा माइनस y हो जाएगा। ये आपका बन गया समीकरण नंबर 3। बात समझ आया? यानी समीकरण 1 से आप क्या बनाएंगे, समीकरण नंबर 3 बनाएंगे। अब उसके बाद क्या काम करना बताओ, x का मान कितना है 14 माइनस वाई, यही x का मान समीकरण नंबर 2 मिलेगा तो काम खत्म। लिख देंगे x का मान, क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, चलो समीकरण 2 बताओ फटाक से क्या है। समीकरण 2 हमारा है x माइनस वाई बराबर 4। अच्छा तो ये x का मान आया कितना है, 14 माइनस वाई, यानी जहां पे x वहां पे क्या रखेंगे हम लोग बताओ, लिखेंगे 14 माइनस वाई, बाकी सब में उतार लो। माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 4। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यहां 14 को सेम उतार ले। बताओ माइनस माइनस जोड़ेगा तो प्लस होगा। y कितना, y 2y, यहां लिखेंगे 2y और माइनस पे क्या लगा देंगे माइनस, बराबर इधर कितना हो जाएगा 4 बच जाएगा। अब एक काम करते हैं, प्लस तो उधर फेंकने तो क्या होगा, माइनस 14 होगा, यानी माइनस 2y बराबर हो जाएगा 4 माइनस 14। अब ध्यान से बात समझिएगा, माइनस 2y बराबर करेंगे तो बताओ 14 में से 4 हटाओ कितना बचेगा, 10 बचेगा। 14 बड़ा है कि 4, जो बड़ा होगा उसी की बात मानेंगे। माइनस तो क्या लगा देंगे माइनस, माइनस से माइनस उड़ जाएगा, 2 1 2 2 बचे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यानी y का मान वो कितना आ गया 5 आ गया। यहां तो कोई दिक्कत है नहीं। अब जैसे ही y का मान आएगा आपको सीधे समीकरण नंबर 3, समीकरण 1 में रखेंगे तब भी वही आंसर आएगा, समीकरण 2 में रखेंगे तब भी वही आंसर आएगा। लेकिन आपको सवाल लगाना है, इजी बनाना है, सवाल को लेंथी बनाना नहीं है। तो आप क्या काम करेंगे, देखो बने बनाए समीकरण है, केवल यही 5 रख देंगे, 14 में से 5 9, काम खत्म हो जाएगा। यानी आपको हमेशा क्या करना है, y का मान समीकरण नंबर 3 में रखना है, काम खत्म हो जाएगा। बात समझाएंगे समझना। चलो क्या काम करेंगे बताओ फटाक से, क्या लिखेंगे, लिख देंगे y का मान, क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 बताओ क्या है, बने बनाया समीकरण है x बराबर 14 माइनस वाई। इसमें सब पक्ष करके आप पहले से रख चुके हैं, जो y आएगा रख दो, काम खत्म। चलो बताओ x बराबर कितना हो जाएगा, 14 माइनस कितना है 5 है। चलो बताओ x बराबर कितना होगा 9 हो जाएगा। बात समझ में आ गया? उम्मीद करता हूं आपको सवाल समझ में आ गया। सबसे पहले हम लोग काम क्या करना है, समीकरण 1 को सेम उतारेंगे, समीकरण 1 से बनाएंगे समीकरण नंबर 3, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रख देंगे और जो y का मान आएगा उसको उठाकर समीकरण नंबर 3 रख देंगे, काम खत्म। उम्मीद करते हैं आपको ये वाला पहला सवाल अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले प्रश्न का दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है, कह रहा है s माइनस टी बराबर आपको दे रखा है 3। सबसे पहले आप सेम समीकरण को उतार लीजिए, जो समीकरण ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा और ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। बताओ यहां तक कोई समस्या है नहीं। समीकरण 1 को सेम उतारो, क्या होगा, s माइनस टी बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। बताओ हम इसमें से किसको रोके, यस को रोक लें, t को उधर फेंकेंगे तो प्लस टी हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा s बराबर हो जाएगा 3 प्लस में t हो जाएगा। ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 3। समीकरण 1 से ही हम हमेशा समीकरण नंबर 3 बनाएंगे, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। बोलो बात समझ में आ गई? अब बताओ क्या काम करना है, बताओ क्या ये समीकरण 2 सही रूप में दिखाई दे रहा है? नहीं। बताओ सही रूप तो इस तरह होता है, यानी बाकी सटीक सही रूप थोड़ी ना है। तो आपको क्या करना है, समीकरण 2 को सही रूप में लिखना है। तो समीकरण 2 क्या है, नीचे लिखो, क्या लिखेंगे, पहले एक काम करते हैं, समीकरण 2 को
सही रूप बनाओ, समीकरण 2 बनाएंगे तो क्या होगा बताओ, इस 2 को इधर भेजेंगे कितना होगा, होगा हमारा 2s, ठीक है, 3 को इधर भेजेंगे तो कितना होगा, होगा हमारा 3t, देखो लटका हुआ है ना, 2 को s चिपका दे कितना s हो गया, 2s हो गया, 3 को t चिपका दे कितना हो गया, 3t हो गया, बराबर। अब बताओ भाई 2 3 6 लटका है, ढके दो 6 जगह 36, कितना हो जाएगा 36। बात समझना है कैसे, फिर से देखो क्या काम किया हम लोग, बताओ है 2 को भेज दिए s के पास तो हो गया 2s, ठीक है, अब इस 3 को भेज दिए t के पास तो हो गया 3t, बराबर तो बराबर लगा दिए, है देखो 2 3 36 लटका लटका ऐसे ढके दो 36, 2 3 6 6 जगह कितना होगा 36, काम खत्म। ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 2 का सही रूप है, ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 था, लेकिन ये समीकरण नंबर 2 का क्या है, सही रूप है। बात समझ में आ गया, चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब एक काम क्या करते हैं, लिख देंगे x, s का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर लिख देंगे s का मान समीकरण 2 में रखने पर, बताओ ध्यान समझो ध्यान से, ये क्या सही रूप था समीकरण 2 का, नहीं, आपको समीकरण को सही रूप में लेकर के आना है, एकदम एक क्रम में लेके आना है, ठीक है, हम लोग एक क्रम में लेते हैं, यानी इसको हम लोग चेंज कर दिए इस रूप में, ठीक है, अब यही में ले जाए काम खत्म कर दो, ठीक है। s का मान समीकरण 2 में, समीकरण 2 बताओ क्या है भैया, हमारा समीकरण 2 हमारा है 2s, s इस तरह ताकि समझ में आ जाए, ठीक है, चलो समीकरण 2 क्या है 2s, प्लस में कितना है 3t और बराबर में कितना है 36। बताओ s का मान आया कितना है 3 प्लस टी, यानी जहां पे s है वहां पे क्या रखेंगे हम लोग 3 प्लस टी रख देंगे, s की जगह 3 तो बाकी 2 तो बाहर जाएगा, प्लस में 3t बराबर में कितना होगा 36। चलो इसका अंदर से पूरा करो, 2 3 कितना हो जाएगा 6, 2 का t में करेंगे तो 2t हो जाएगा, प्लस में 3t हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 36। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं, 6 को सेम रखो प्लस, बताओ 3 2 कितना होगा 5t होगा, बराबर इधर कितना हो जाएगा 36, प्लस 6 को यहां फेंकेंगे तो क्या होगा -6, यानी 5t बराबर हो जाएगा 36 माइनस 6, 36 में 6 कितना बचेगा 30 बचेगा, यानी 5t बराबर हो जाएगा 30, और 5 इक्यावन 5 और 5 36, यानी t बराबर कितना आ गया बताओ 6 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। अब क्या लिखेंगे t का मान, बताओ समीकरण 1 में रखें 2 में 3 में, कहां फटाक से चला जाएगा, समीकरण 3 में रखो तुरंत चला जाएगा। क्या काम करेंगे, t का मान समीकरण 3 में रखने पर लिख देंगे ऐसे, t का मान समीकरण 3 में रखने पर, आप लोग समीकरण 1 2 मत रखें, उसमें रखेंगे तो थोड़ा सा लेंथ ही जाएगा, लेकिन आप लोग प्रयास करें समीकरण 3 में रख दीजिए, काम करता है। समीकरण 3 बताओ क्या है, s बराबर कितना है 3 प्लस टी, देखो बने बनाए रखा गया है, s बराबर कितना करेंगे 3 प्लस 5 कर देंगे, s बराबर कितना सॉरी 6 कर देंगे, और 6 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। चलो तो उम्मीद करता हूं आपको इस सवाल में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि ध्यान दीजिएगा, पहले प्रश्न का तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है 3x - 5 बराबर 3, समीकरण नंबर 1 हो गया, 9x - 3 बराबर समीकरण नंबर 9 बराबर 9, समीकरण नंबर 2 हो गया। सबसे पहले काम क्या करते हैं बताओ फटाक से, पहले समीकरण को शिफ्ट से उतार लिया करते हैं। समीकरण 1 बताओ कितना है 3x - y बराबर 3, इसमें से किसी एक को फेंक देते हैं, माइनस होगा तो फेंकेंगे तो प्लस होगा, बताओ कितना होगा 3x बराबर हो जाएगा 3 प्लस y, 3 था माइनस फेंकेंगे तो प्लस हो गया, 3 गुणा में जाके इधर क्या होगा भाग में, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 3 प्लस y बटे में कितना हो जाएगा 3, ये आपका बन गया समीकरण नंबर 3। बताओ यहाँ तक कोई समस्या किसी को है नहीं। अब बताओ x का मान कितना है 3 प्लस y बटे 3, यही x का मान समीकरण नंबर 2 में रख दो, काम खत्म। समीकरण लिख देंगे x का मान, क्या लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 बताओ कितना है 9x - 3y बराबर कितना है 9, 9 को बाहर आने दो, बताओ x का मान कितना आया है 3 प्लस y बटे में आ गया 3 माइनस 3y बराबर में कितना हो गया 9। बताओ यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है ना। देखो काम क्या करेंगे, है 3 इकन्ना 3 और है 3 त्रिक का 9, 3 से कट गया। चलो अब बताओ 3 बाहर है अंदर गुणा होगा, 3 त्रिक का कितना होगा बताओ 9 होगा, प्लस 3 जब चिपक जाएगा y से कितना y 3y, और इधर सब बचा है माइनस में 3y बराबर में कितना हो जाएगा 9। तो एक काम करते हैं प्लस 3y से माइनस 3y खत्म हो जाएगा, कितना बचा 9 बराबर 9 बचा। इस समीकरण का कोई हल नहीं है, लिख देंगे इस लिख देंगे इस समीकरण का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, क्योंकि देखो ना तो x का मान आया तो y का मान आया, तो इस समीकरण कोई भी हल नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले प्रश्न का चौथा पॉइंट क्या कर रहा है 0.2x + 0.3 बराबर 1.3, 0.4x + 0.5y बराबर 2.3। इस पॉइंट से देख के आप घबराइएगा मत, क्या करना है देखो ध्यान से, ये पॉइंट से पॉइंट क्या होगा उड़ जाएगा, कितना बचेगा बताओ, यहाँ बचेगा 2x प्लस में 0. पॉइंट खत्म, कितना बचा
3y, यहाँ से पॉइंट खत्म कितना बचा, 13 बचा, बन गया समीकरण नंबर 1। बताओ इसके बाद क्या बताइए, पॉइंट से पॉइंट खत्म कितना बचेगा, केवल 4x बचेगा, प्लस में 5y बचेगा, बराबर में बचेगा 23। बताओ इस सवाल में कोई दिक्कत था नहीं। बस देखो पॉइंट से पॉइंट कहानी खत्म, पॉइंट से पॉइंट खत्म, पॉइंट से पॉइंट क्या होगा, खत्म हो गया। जब ऊपर नीचे रहेगा तभी ऐसा करिएगा, ऊपर नीचे है तो पॉइंट से पॉइंट कहानी क्या हो गई, खत्म हो गई। तो यहाँ तो कोई दिक्कत है, सेम वही सवाल को मिल गया। अब एक काम क्या करेंगे, समीकरण 1 को सिंपल उतार लिया करो। समीकरण 1 बताओ कितना है, 2x प्लस 3y बराबर कितना होगा, 13। इसमें से किसी एक को रोकेंगे, 3y उधर फेंक दो, कितना होगा, माइनस 3y। तो अगर 2x बराबर 13 माइनस 3y, दो गुणा ढकेलेंगे तो भाग में, यानी x का मान कितना हो जाएगा, 13 माइनस 3y बटे में कितना हो जाएगा, 2। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 3। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। क्या काम करेंगे, x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर लिख देंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 बताओ क्या है, फटाक से बताइएगा, 4x प्लस में 5y बराबर में 23, यही x का मान है। अब बताओ अच्छा x का सॉरी समीकरण 2 है, समीकरण 2 में x का मान रखेंगे, x का मान आया कितना, 4 को पहले बाहर रखे रहो, x का मान आ रहा है 13 माइनस 3y बटे में 2 और प्लस में 5y बराबर में कितना होगा, 23 है, 2 दूनी 4, 2 बार में कट गया, 2 को 13 दूनी कितना होगा बताओ, 26 होगा, 2 3 कितना होगा, 6y होगा, प्लस में कितना y, 5y बराबर में कितना हो जाएगा, 23। एक काम करते हैं, प्लस 26 इधर बचेंगे, माइनस 26 होगा, इधर घटाओ, प्लस माइनस घटेगा, 6 में से 5 जाएगा तो 1y बचेगा, ठीक है, 6 बड़ा इसलिए माइनस लगा देंगे, बराबर इधर कितना हो गया, 23 माइनस कितना हो जाएगा, 26, माइनस y बराबर 26 में 23 घटाओ कितना बचेगा, माइनस 3 बचेगा, माइनस माइनस उड़ जाएगा तो y का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए यही y का मान कहाँ रखें, समीकरण 1 में, 2 में, 3 में, कहाँ फटाक से नजर आएगा, समीकरण नंबर 3 में जाकर रख दो। समीकरण 3 बताओ क्या है, x बराबर 13 माइनस 3y और बटे में कितना होगा, 2। तो x बराबर 13 माइनस 3 गुणे 3 बटे कितना होगा, 2 होगा। अब चलो x बराबर कितना होगा, 13 माइनस 3 3 9 बटे में कितना होगा, 2 होगा। 13 में से 9 कितना बचेगा बताओ, x बराबर 9 3 13 में से 9 घटाओ फटाक से, 9 4 13, 4 बचेगा, नीचे क्या बचा, 2 है, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला पॉइंट समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि ध्यान दीजिएगा, पहले प्रश्न का पांचवा पॉइंट क्या करा, रूट में 2x प्लस रूट 3y बराबर 0 समीकरण नंबर 1 बन गया, रूट 3x माइनस रूट 8y बराबर 0 समीकरण नंबर 2 बन गया। समीकरण को पहले सेम उतार लो, समीकरण बताओ कितना है, रूट में 2x प्लस रूट में कितना है 3y और बराबर में कितना है 0। इसको उधर भेजेंगे तो माइनस रूट 3 बताओ कितना होगा, रूट में 2x उधर उठा के फेंकेंगे तो माइनस रूट में कितना होगा 3y होगा। अब बताओ गुणे में रूट 2 उधर भाग में रूट 2 हो जाएगा, x बराबर कितना होगा माइनस रूट में 3y और बटे में कितना हो जाएगा, रूट में 2 हो जाएगा। ये बन गया समीकरण नंबर 3। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है, x का मान समीकरण 2 में रख दो, काम खत्म। यही x का मान समीकरण नंबर 2 में रख दें, x का मान बताओ कितना है, माइनस रूट में 3y बटे 2, तो इसमें रूट 2 इसके बताओ समीकरण 2 बताओ क्या है, रूट में 3x माइनस रूट में 8y बराबर कितना होगा 0। तो समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखेंगे ना, यानी x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। बताओ x का मान आया कितना है, तो पहले रूट 3 को बगल में रख दो ऐसे, चलो अब ब्रैकेट लगाओ, x का मान कितना आ गया, x का मान हमारा आया है माइनस रूट में 3y और बटे में कितना होगा, रूट में 2, ब्रैकेट बंद कर दो, माइनस रूट में 8y बराबर कितना हो जाएगा 0। यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं है ना। अब बताओ अच्छे काम करते हैं, देखो है रूट 3 गुणा रूट 3 में करेंगे, रूट 3 कितना होगा 3। देखो आपको कहा गया था रूट 2 गुणे रूट 2 बराबर कितना होता है 2 होता है, रूट 5 गुणे रूट 5 बराबर कितना होता है 5 होता है। सेम इस तरह रूट 3 गुणे रूट 3 बराबर कितना होगा 3 होगा, माइनस माइनस लगा दे, वाई तो वाई लगा दे। अब चलो बटे लगा दे, बटे कितना होगा रूट में 2 होगा, इधर माइनस रूट में 8y, इधर कितना हो जाएगा 0। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो नीचे रूट 2 रखा हुआ है, रूट 2 गुणा किस में करेंगे 8 में करेंगे, रूट 2 गुणा किस में करेंगे 0 में करेंगे, काम खत्म। चलो करो फटाक से, माइनस 3y माइनस 8 दूनी कितना होगा 16, तो रूट 1 में कितना लिख देंगे 16y बराबर, बताओ रूट 2 गुणा 0 में करेंगे कितना होगा 0, काम खत्म रूट 2 का। एक बार इधर ढकेल, एक बार इधर काम करता हूं रूट 2 का, ठीक है। अब देखो काम क्या करना है आगे समझो, यानी क्या बचा माइनस 3y माइनस हो गया। अब बताओ 16 का वर्गमूल क्या होता है 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4y और बराबर कितना हो गया 0। यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। बताओ माइनस माइनस प्लस जुड़ेगा, 4 3 कितना होगा 7 होगा, तो यहाँ पे क्या काम कर लेते हैं, ले देंगे माइनस में 7y और बराबर में कितना हो जाएगा 0। देखो गुणे में माइनस 7 हो जाएगा, भाग में माइनस 7 हो जाएगा, यानी y बराबर कितना हो जाएगा 0 बटा माइनस 7 और 7 शून्य कितना होगा 0 होगा, y का मान कितना आ गया 0 आ गया। अब यही y का मान समीकरण नंबर 3 रखो, काम खत्म। समीकरण 3 बताओ कितना है,
x बराबर माइनस रूट में 3y और बटे में कितना होगा, रूट में 2 होगा। तो x बराबर माइनस रूट में 3 गुणे y का मान 0, नीचे कितना आएगा, रूट में 2 आएगा। इसका इसमें गुणा करेंगे तो 0 आएगा, माइनस से कोई मतलब ही नहीं है, नीचे रूट 2 और 2 शून्य शून्य, काम खत्म। ठीक है, x का मान भी कितना आएगा 0 और y का मान भी कितना आएगा 0। उम्मीद करते हैं आपको पॉइंट समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले प्रश्न का सबसे लास्ट पॉइंट क्या कर रहा है 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर कितना, माइनस 2 दिया है। x अपान 3 प्लस y अपान 3 बराबर 13/6 दिया है। तो उसको करना कैसे बताओ, क्या समीकरण एक सही रूप में दिखाई दे रहा है, नहीं, इसको हमें सही रूप में बनाना पड़ेगा। बताओ क्या काम करेंगे, इसका गुणा इसमें करोगे, 3 तरीका कितना होगा 9x हो जाएगा माइनस, है 2 बचे कितना होगा 10y होगा बराबर। अब बताओ 3 दूनी 6 लगता है, 3 दूनी 6, 6 दूनी कितना होगा 12, देखो ध्यान से, है 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 माइनस 12, समीकरण नंबर 1 तैयार। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, नहीं। अब समीकरण 2 बताओ क्या कर रहा है, समीकरण 2 को सही रूप में लेकर के बताओ, इसका इसमें गुणा करेंगे कितना होगा, 2 जब चिपक जाएगा कितना होगा 2x होगा। अब यहाँ प्लस से क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे, 3 धकेल लेंगे, y के पास कितना y हो जाएगा 3y हो जाएगा बराबर। यहाँ पहले से कौन बचा है बताओ, 13/6 बचा है, गुणे लगा दो। अब बताइए 3 दूनी 6, 6 गुणा 3 दूनी 6, 6 को ढकेल दो कितना गुणे में 6, गुणे में 6 हो गया, 6 से 6 क्या होगा उड़ जाएगा। अब बताओ कितना बचा 2x प्लस में 3y बराबर में कितना बच गया 13, समीकरण नंबर 2 भी हमारा क्या होगा बन के रेडी हो गया। तो यहाँ पर कोई दिक्कत होगा फिर से कैसे किया बताओ, 2 गुणा x में 2x हो गया, 3 का गुणा में 3y हो गया, 3 दूनी 6, 6 गुणा अंदर रख के काम खत्म हो गया, 3 दूनी 6 गुणा गुणा में 6 हो गया, गुणा में 6 से 6 खत्म, तो बचा 13 खाली। अब बताओ समीकरण को सेम उतार लिया करें, समीकरण बताओ कितना है 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस में 12 है 12 है। अब एक काम करते हैं, x को रोक ले, y को उधर फेंक दो, कितना होगा 9x बराबर माइनस 12 प्लस में 10y। अब बताओ गुणे में जाकर क्या होगा भाग में 9x बराबर कितना होगा माइनस 12 प्लस 10y और बटे में आ जाएगा 9। ये बन गया समीकरण नंबर 3। क्या काम करेंगे, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलो समीकरण 2 बताओ कितना है 2x प्लस में 3y बराबर में कितना होगा 13। आप लोग हिंदी में लिख लीजिएगा, x का मान समीकरण नंबर 3 में 2 में रखने पर। अब बताओ 46 देते हैं 2 ब्रैकेट लगा दो, x का मान कितना है माइनस 12 प्लस 10y और बटे में आ गया है 9 बराबर, और यहाँ लगा दो प्लस में 3y और बराबर में कितना हो जाएगा 13। तो यहाँ तक कोई समस्या है नहीं। एक काम करते हैं, तो 9 से 2 कटने वाला नहीं है, इसका इसमें गुणा करो, 12 दूनी कितना होगा 24, तो माइनस 24 हो जाएगा, प्लस से तो क्या लगा देंगे प्लस लगा देंगे, 10 दूनी कितना होगा 20y हो जाएगा, अब इधर बराबर और प्लस लगा दो। अब बताओ 9 भाग में है, इसको दे देखो 9 त्रिक कितना हो जाएगा बताओ, 9 त्रिक हो जाएगा 27 y बराबर। अभी तो 9 नीचे लटका हुआ था, इसको इधर भेज दिए, ठीक है। अब इस 9 को भेजेंगे इसके बाद 13 9 117 कितना हो जाएगा 13 9 117। बात समझ में आया कैसे हुआ, देखो फिर समझो, 12 दूनी 24 हो गया, 2 दाम 20 हो गया। अब इतना काम खत्म, 9 को इधर ढकेल दे कितना y 9 को 27 y, 9 13 117 काम खत्म। समझाने कैसे कैसे हुआ, चलो काम करते हैं फटाक से, y को जोड़ लो। बताओ अच्छा कि 20 20 40 47 कितना y हो जाएगा 47 y हो जाएगा बराबर। इधर कौन है 117 है, माइनस 24 भेजेंगे तो क्या होगा प्लस में 24 हो जाएगा। अब देखो जोड़ो इसको 47 y बराबर, बताओ 7 4 11 के 1 हासिल 1 2 1 3 1 हासिल 4 1 1 को 1 उतार दो, काटते हैं देखो कितनी बार कटेगा, तो 47 गुणे 3 करके देखते हैं, 3 7 21 के हासिल 2 3 चौक 12 13 14 यानी 3 बार में कट जाएगा। 47 3 कितना होगा 141, y का मान कितना आ गया 3 आ गया। अब यही y का मान समीकरण नंबर 3 उठा पड़ेगा, समीकरण 3 बताओ क्या यही ना, तो बताओ y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 क्या है बताओ, x बराबर -12 प्लस में 10y और बटे में कितना है 9 है, तो x बराबर -12 प्लस में 10 गुणे कितना होगा 3 और बटे में कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 10 यहाँ कितना होगा 30 होगा, तो x बराबर कितना करेंगे -12 प्लस 30 और बटे में कितना होगा 9 होगा। घटाते हैं, बताओ 10 में से 2 जाए कितना बचेगा 8 बचेगा, यहाँ कितना होगा 2 में से 1 जाए कितना बचेगा 1 बचेगा, यहाँ बटे का लगा दे 9 9 दूनी कितना होगा 18, x बराबर कितना आ गया 2 आ गया और y का मान कितना आ गया 3 आ गया। उम्मीद करते हैं आपको सबसे पहले प्रश्न के सारे पॉइंटों में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। चलिए अब इसके दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं।